आज हम सबसे पहले आपको बर्फीली वादियों के दर्शन करवाएंगे, यानी वहाँ की सैर करवाएंगे। सर्दियों में बर्फबारी की मन्नत लेकर लोग हिमाचल का रुख करते हैं और इस साल तो मानो कि उनकी मन की मुराद पूरी हो गई, क्योंकि मौसम मेहरबान है। जी हाँ, हिमाचल के ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में इन दिनों खूब बर्फबारी हो रही है। मनाली से लेकर लाहौल स्पीति तक और शिमला से लेकर कुफरी तक कुदरत ने ऐसा श्रृंगार कर दिया है कि नजर हटाना मुश्किल हो रहा है। बर्फबारी का आनंद लेने के लिए कई दिन पहले से ही टूरिस्ट यहाँ पहुंच गए थे कि कब बर्फबारी हो और वो लकी साबित हो जाए उनके लिए, ताकि वो उसका आनंद ले सकें। लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे कि सावधानी जरूर बरतनी है। बर्फबारी का ये बेहतरीन नजारा चंबा का है। मंडी में तो सड़कें भी बर्फ से ढक गई हैं। ये मनाली का मॉल रोड है। बर्फ से दबी सड़कों के बीच ट्रकों का एक काफिला कुफरी के लिए निकल रहा है। कहीं भी जाएं, किधर भी मुड़ जाएं, अभी हिमाचल प्रदेश में जहां जाइएगा बर्फ ही बर्फ पाइएगा। जाड़े की छुट्टियों के लिए हिमाचल प्रदेश का मनाली सबसे अच्छा डेस्टिनेशन माना जाता है। यहाँ आने वाले हर सैलानी की एक ही ख्वाहिश होती है, आसमान से बर्फ बरसते देखना। और इस बार ये सपना ऐसे साकार हुआ है जिसने आगे पीछे की सारी कसर निकाल दी है। दिल्ली से आई हूँ और फर्स्ट टाइम मैं स्नोफॉल देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हमको बिल्कुल भी पता नहीं था। हम लोग जिसमें ट्रैवल कर रहे थे वोल्वो में, वो लोग बोल रहे थे आप लोग बहुत लकी हो कि आपको यहाँ पे मतलब बर्फ पड़ती हुई मिल रही है, स्नोफॉल हो रहा है। तो बहुत मजा आ रहा है, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं आप। मनाली के मॉल रोड पर शायद ही कभी इतनी बर्फ बरसी होगी, लेकिन रिकॉर्ड कौन देखता है। देखना है तो इस मौसम को देखिए, बर्फ की फुहारों को महसूस कीजिए। ये मंडी की सड़कें हैं। सड़क कहीं दिख रही है? सड़क छोड़िए, आसपास कोई हरियाली या पेड़ पौधा तक दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ सड़क भी है और हरियाली भी, लेकिन सभी बर्फ की सफेद चादर में लिपटे हुए हैं। हर तरफ केवल सफेदी ही सफेदी, मानो हिमयुग की वापसी हो गई है। हालत ये हो गई है कि पर्यटकों को दूर और ऊंची जगहों पर जाने के लिए मना करना पड़ रहा है। मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो आगंतुक हैं, जो हिमाचल आ रहे हैं, मंडी आ रहे हैं, वो मौसम को देखते हुए सुरक्षित स्थानों पे ही रहें और जहाँ बर्फबारी हो रही है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उस तरफ ना जाएं और किसी तरह का कोई जोखिम ना उठाएं। चंबा के इस नजारे को छोड़कर भला किसका जाने का मन करेगा। हर पेड़, हर पौधे पर मौसम का शिकंजा साफ दिखाई दे रहा है। इतनी बर्फबारी देखकर सैलानियों का जोश भी चरम पर पहुंच गया। यहाँ पे वेदर बहुत ही सुपर्ब है, -, डिग्री में टेम्परेचर है, बट ट्रैक के लिए ये बेस्ट वेदर है। और यहाँ पे स्नो बहुत ही मस्त हो रहा है। पूरी टीम और यहाँ पे बहुत मजे आ रहे हैं। हम महाराष्ट्र से आए, यहाँ पे बहुत ठंड है और बहुत मजा आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के इस बर्फिस्तान की सैर शिमला के बगैर अधूरी रहेगी। शिमला के मॉल रोड पर भले ही बर्फ नहीं गिरी, लेकिन मौसम की रोमानियत ने सैलानियों को अपनी तरफ खींचा है। धुंध से भरी वादियां और सर्द तेज हवाओं ने मौसम का रुख ऐसा मोड़ा कि हर पर्यटक होटल से निकलकर इस मौसम का आनंद लेने लगा। शिमला में नहीं, लेकिन शिमला से आगे पहाड़ों में थोड़ी ऊंचाई पर बेइंतहा बर्फबारी हो रही है। सैलानी भी मौसम का पूरा मजा लेने के मूड में हैं, लेकिन जोश में होश रखना जरूरी है। हिमाचल आने में कोई परेशानी नहीं है, हिमाचल में रहने के लिए कोई परेशानी नहीं, लेकिन ऐसे स्थानों पर ना जाएं जहां पर बर्फ गिरने के बाद रास्ते बंद हो जाएं और कोई अपने जीवन को संकट में डाल दें। ऐसी परिस्थिति नहीं आनी चाहिए। मौसम का मूड थोड़ा बदला बदला सा है। बर्फ गिरने की रफ्तार फिलहाल तेज होती जा रही है और मौसम का मजा तो लेना ही चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ी सावधानी और थोड़ी सतर्कता बरती जाए तो मजा और कई गुना बढ़ जाता है। मंडी से परी शर्मा, चंबा से विशाल आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देखिए, बर्फ से ढके हिमाचल के पहाड़ों की खूबसूरती तो आपने देख ली, निहार लिया उसको, लेकिन कुदरत केवल हिमाचल पहुंचे सैलानियों पर ही मेहरबान नहीं हो रही। उत्तराखंड में भी बेहद खूबसूरत नज़ारा इन दिनों आपको दिखाई देगा। कई जगहों पर बर्फ गिरी है और देवभूमि की खूबसूरती में चार चांद लग गए हैं। उत्तराखंड के साथ ही आपको लद्दाख की सैर भी करवाएंगे, जहाँ का नज़ारा जो है वो हिम युग जैसा दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के चक्राता में मौसम की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फ गिरने के इस आगाज को देखते हुए अंजाम का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। चक्राता और आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। बर्फबारी की खबर मिलते ही पर्यटकों का तांता चक्राता पहुंच गया और इसके बाद तो केवल ये मौसम, ये बर्फ और पर्यटकों का उत्साह और कुछ नहीं। चक्राता और आसपास के इलाकों में पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही थी। ऐसे में बर्फ गिरने की उम्मीदें थीं और ये उम्मीद जल्द पूरी भी हो गई। ये तो स्वर्ग है। मैं चक्राता से बहुत ऊपर आया हुआ हूँ, बट यहाँ पे मैंने पहली बार लाइफ में इस तरीके की स्नोफॉल देखा है एंड आई एम रियली एंजॉयिंग इट। इससे अच्छा मेरे ख्याल से किसी का एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। बर्फबारी की कहानी कश्मीर के बिना अधूरी मानी जाती है, तो लीजिए आपके सामने है पुंछ की तस्वीर, जिसे मौसम विभाग ने भारी बर्फबारी का नाम दिया है। सड़क, घर, गाड़ी, हर चीज पर सफेद बर्फ का असर साफ देखा जा सकता है। कि जो है हमारी हालत वो इससे आगे भी खराब थी, अब इसकी ज्यादा हालत खराब हो गई है। कोई भी आना जाना गाड़ियों का नहीं है। जो लद्दाख हमेशा पहाड़ों से घिरा रहता है, आज बर्फ के साम्राज्य का हिस्सा बन गया है। हालांकि मौसम विभाग ने हल्की बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया था, लेकिन सर्द हवाओं की इस करवट ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो कल से ही बर्फबारी हो रही है। कम से कम यहाँ अभी तक 1-1.5 फुट बर्फ तो जम चुकी है। तो अभी बर्फ आ रही है तेजी से, तो बर्फ का अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कब तक मौसम साफ होगा। लद्दाख के दराज एरिया का न्यूनतम तापमान -21 तक जा चुका है, जिसने दराज को एक दिन के लिए दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह बना दिया। फिलहाल मौसम कुछ दिनों तक ऐसा ही बना रहने की उम्मीद है, यानी तस्वीर और बदलने वाली है। चक्राता से टीना साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बार बार हम आपको यही कह रहे हैं